हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन बात करेंगे इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में और कैसे मैंने मार्क्स इतने इतने अचीव करे। मतलब डिसेंट मार्क्स है, ऐसा नहीं है कि ठीक है, मतलब अच्छे मार्क्स है देखा जाए तो वीडियो को 1.5x में देखना ताकि तुम्हारा टाइम भी सेव हो। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी बकवास के। तो जैसे इंग्लिश का तुमने हर वीडियो में देखा होगा कि वोकैब और रीडिंग और ग्रामर इन तीन में डिवाइड होता है। और जैसे अब वोकैब में क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे अपने को अटैम्प्ट करना है, वो सब में इनमें और इनमें भी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे अपन सबसे पहले आते हैं वोकैब पे। वोकैब में सोर्सेज फॉलो करना है ब्लैक बुक, इसमें अपने को लिमिटेड रहना है, और नीतू मैम की बुक और क्यू मैथ्स की पीडीएफ। क्यू मैथ्स की पीडीएफ आपको क्यू मैथ्स का चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे मिल जाएगा। उनके फाइल सेक्शन में जाना और जो जो एग्ज़ाम एसएससी ने कंडक्ट करा है उसके पीवाईक्यू के पीडीएफ उनके एक एक उसमें डाल रखी है उन्होंने, ठीक है। अब ब्लैक बुक में मैंने लिखा है लिमिटेड। लिमिटेड इसलिए लिखा है कि वन वर्ड और ईडीएम, ये दोनों चीज़ें अपने को सिर्फ इससे करनी है। क्यों? क्योंकि ब्लैक बुक बहुत बड़ी बुक है, इसको पूरा याद नहीं कर सकते आप। साइनो एंटो तो इतने सारे हैं कि तुम कभी याद ही नहीं कर पाओगे। नीतू मैम की बुक है, उससे ये पांचों चीज़ें करनी है। और ये क्यू मैथ्स की पीडीएफ तो करनी है पूरी अच्छे से, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के है, पूरी बुक है बेस में, ठीक है। अब ये पूरा अपने को नीतू मैम से करना है, और ये ईडीएम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ब्लैक बुक से और करना है, ठीक है। तो इससे अपना ये पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ है अपनी कि यार वो कैब कितनी याद करनी है। वो कैब की यार कोई लिमिट नहीं है, सही बात है। तो वो कैब आपको ऐसा नहीं है कि वर्ड देख के याद करनी है, मैंने जो बताई है उतनी याद कर लो, उसके बाद प्रॉपर रिवीजन करना है इसका, ठीक है। और याद ही नहीं हो पाती, कैसे याद करें? फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है। वो कैब को यार याद करने का दो तीन तरीके हैं, जैसे निमोनिक हो गया, फ्लैश कार्ड बना के हो गया, और बाकी भी है मैंने अपनी इस वाली वीडियो कि एसएससी को वो कैब को कैसे मास्टर करें, तो वो इस वाली वीडियो में डाल रखा है मैंने, देख लेना है आप। याद हो जाती है, इतना कोई इशू नहीं है। निमोनिक वगैरह बनाओ और फ्लैश कार्ड बना बना के याद करो। डेली कितना करना है वो कैब? 1 आवर वो कैब के लिए इनफ होता है, जिसमें आपको डेली 100 वो कैब याद करनी है, ठीक है। जिसमें ईडीएम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनो और एंटो 25-25 ले लेना सब इसमें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब वो कैब काफ़ी है, फिर भी नंबर नहीं आते। तो यार देखो, नंबर तभी आएंगे जब वो कैब में, जब आपको पूरी याद हो जाए वो कैब। मगर वो कैब कभी पूरी याद नहीं हो पाएगी। कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका आपको मीनिंग ही नहीं पता, तो उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे गलत होगा या फिर छोड़ना पड़ेगा। तो एक सेंस डेवलप करो, मतलब कोई भी वर्ड आएगा तो उसका एक तो पॉजिटिव सेंस होगा कि मतलब वो अच्छे के लिए, या फिर नेगेटिव मतलब कि बुरा किसी बुरे किसी चीज़ के लिए वर्ड। तो उससे सेंस डेवलप करके तुक्का मारना पड़ेगा या फिर छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके वो कैब में हमेशा आएंगे ही नंबर। अब ग्रामर का आ गया अपना। ग्रामर में क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर में जैसे अपनी नीतू सिंह की जो बुक है वो यूज़ करनी है। अमान सर का वाईटी पे प्लेलिस्ट है ग्रामर की, उसको यूज़ करना है। और पिनाकल की पीवाई की बुक, ये अपनी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अपना इसमें आते हैं क्वेश्चन जैसे वॉइस और नरेशन, इन दोनों को हटा लो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंस में और प्री में तो इसके 4 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों को तो अलग से प्रिपेयर करना है, ग्रामर का नहीं सोचना है। ग्रामर का अलग ही चंक समझ के प्रिपेयर करना है इसको। एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये 3 मेजर अपने इसमें है। इसमें भी जैसे टेंस वगैरह है, और जैसे वर्ब हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गए, ये सब चीज़ें को अच्छे से करना है आपको। अब नेक्स्ट आते हैं अपन कि यार भैया रूल्स याद ही नहीं होते हैं, कैसे याद करें रूल्स को। तो पहली बात कि रूल्स आपको याद करने ही नहीं है, देखा जाए तो आपको जो उनके स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, जैसे कंडीशनल सेंटेंस में जाओगे तो उसमें रूल दे रखा है, उसके नीचे एग्जाम्पल लिखा होता है। वो एग्जाम्पल याद करोगे ना, तो वो एग्जाम्पल याद हो जाएगा। तो उससे फिर रूल क्वेश्चन अप्लाई करोगे तो वो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाएगा। ऐसे याद करना है, ठीक है। एक चैप्टर में कितना टाइम लगना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस में। एक चैप्टर ग्रामर का करना है तो उसको 1 वीक में ख़त्म करके निपटा दो। मतलब उसको आपने अपनी नीतू मैम की बुक से पढ़ा, अगर कोई दिक्कत आई तो अपने सर का लेक्चर ले लिया, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर दी अपनी, कहाँ से, पिनाकल बुक से।
तो ये पूरा प्रोसेस है, ये 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद 3 दिन उसका क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो काफ़ी अच्छा होलिस्टिक अपनी प्रिपरेशन हो जाती है उस चैप्टर की। तो ग्रामर ज़रूरी है क्या अगर रीडिंग अच्छी है तो? देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे आता है, जो इंग्लिश मीडियम के बंदे हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं, मगर ग्रामर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे कौन सा तरीके से क्या यूज़ हुआ है वर्ब, या फिर क्या तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को, तो उसके लिए ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। अब ग्रामर के इम्पोर्टेंट क्या क्या करें, तो मैंने बता ही दिया, जैसे टेंस हो गया अपना, वर्ब हो गया अपना, कंडीशनल सेंटेंस हो गए, एक्टिव पैसिव तो अलग है ही और नरेशन भी अलग है ही, तो ये सब चीज़ें हैं जो करनी है। अब रीडिंग में आ जाए अपन, रीडिंग में भी अपने को क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं और क्या क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन। मैंने जो फॉलो किया था वो था इंग्लिश माध्यम का जो PDF था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। मतलब ठीक ठाक थी मेरी इंग्लिश, ऐसे वर्ष में नहीं थी, मतलब रीडिंग में मेरे को थोड़ा भरोसा था। अगर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है किसी को तो वो स्टोरी मैगजीन्स होती हैं, आती हैं, तो वहाँ से शुरू कर सकता है, वहाँ से शुरू करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर इंग्लिश माध्यम से चालू करोगे, क्योंकि यहाँ से जो पैसेज वगैरह आते हैं ना, वो अपने हिंदू के आते हैं उसमें मेंस में, तो वो सेम टू सेम छप जाता है। कई बार 2022 के मेंस में तो सेम टू सेम छपे थे, और इंग्लिश माध्यम वालों ने कराए भी थे वो, मेरे को ध्यान है। एक तो बैलून वाला था, वो पूरा छपा था। तो इंग्लिश माध्यम का कैसे पढ़ना है कि इसकी PDF थी, PDF को सबसे पहले आपको वोकैब को गो थ्रू कर लेना है, याद नहीं करना उसको, ठीक है। गो थ्रू करके फिर अपने इस पे पैसेज पे आना है, पैसेज पे आके फिर अपने को क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब बात है अपने क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस के आते हैं, PQRS या फिर जम्बर्ड क्वेश्चन आते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, तो इनको कैसे डील करना है वो भी बताता हूँ। इंग्लिश माध्यम की PDF मैंने बता ही दिया कि कैसे करें, और अगर हिंदी मीडियम है तो वो मैगज़ीन वगैरह थी, जो मैंने पीछे बताया वही था, सेम है। और कॉम्प्रिहेंशन में पहले क्वेश्चन पढ़े या पैसेज, बेसिकली मैं क्या करता था, मैं पहले क्वेश्चन देख लेता था, उससे दिमाग में थोड़ा अपने को आइडिया मिल जाता है कि ये पैसेज है किस बारे में। उसके बाद अपन पैसेज पे जाएंगे, तो अपने दिमाग में क्वेश्चन से अपन फिर पैसेज पे जाते हैं, तो थोड़ा सही रहता है। ऐसा मैं अटैम्प्ट करता था, आप भी ट्राई कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट वो पता लगा सकते हो। PQRS वाले गलत हो जाते हैं, उनको कैसे डील करें, तो यार उनको डील करने का एक ही तरीका है कि उसमें ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट और लास्ट तो पता लग ही जाता है कि फर्स्ट और लास्ट, उसके बाद भी कई बार होता है कि बीच वालों को भी लिंक पता होता है अपने को, उसमें लिंक बनाओ, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। और ग्रामर से भी कई क्वेश्चन का लिंक बन के वो PQRS अपना सही हो सकता है। ये तरीका है, ठीक है। टोटल कितना टाइम दे इंग्लिश को एक दिन में, 24 आवर्स में से अपन कितना टाइम दे इंग्लिश को? इंग्लिश को अपने को 3 आवर तो देना ही देना है, क्योंकि इंग्लिश में अगर 45 प्लस या फिर 40 प्लस आ रहे हैं तो बहुत सही स्कोर है। उसके लिए आपको 3 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो कैब भी होती है, अपनी ग्रामर भी होती है और अपना रीडिंग भी होता है। तो 1 घंटा रीडिंग का हो गया, 1 घंटा वो कैब हो गई और 1 घंटा ग्रामर हो गया, तो 3 सवा 3 घंटे काफ़ी है, मोर देन इनफ है। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस में तो अपनी पिनैकल मैंने बताई दी कि कैसे PYQ होते हैं, उनको चैप्टर वाइज करना। पहले तो चैप्टर वाइज बुक आती है पिनैकल की, वो ले लो, या फिर अपने वो नहीं लेनी है तो आप TB पे अपने टेक्स्ट बुक पे इन सब के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करोगे कोई इशू नहीं आएगा और मार्क्स बढ़ेंगे भी। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत रह रही है या फिर कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है तो मेरे को बता देना। ये चैनल है मेरा हार्श टॉक्स फॉर SSC, हार्श टॉक्स फॉर एग्ज़ाम सॉरी, और इसमें जो मेरी प्रोफाइल है यहाँ पे आके मैसेज डाल देना मेरे को। और यार एक दिक्कत है कि तुम यार मैसेज करते हो ना, तो ऐसे बड़े बड़े मैसेज मत लिखे करो, उससे क्या होता है, मेरे को जैसे टाइम मिलता है तो मैं बड़े बड़े मैसेज को पढ़ ही नहीं पाता, उसका रिप्लाई कैसे दूँ, इतना टाइम नहीं रहता ना। तो या तो 2 लाइन में या फिर 3 लाइन में ख़त्म कर दे करो, जो दिक्कत है मेन वो बता दे करो, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो मैं बता दूंगा टाइम मिलते ही, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई इशू नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपको पता लगेगा कि SSC एग्ज़ाम्स में
डार्क रियलिटी क्या चल रही है और कैसे लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।